गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में जो चैप्टर है वह है कविता, जिसका नाम है काम करते बच्चे। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से काम करते बच्चे, इस कविता के माध्यम से जो कवि गुरप्रीत शर्मा जी हैं उन बच्चों के बारे में जिक्र करके हमें बताए हैं, उन बच्चों के बारे में हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहे हैं जो बच्चे छोटे ही उम्र में पढ़ने लिखने के समय, जो आप लोगों की उम्र में जो स्कूल जाते हैं और खेलना कूदना पढ़ना लिखना जो समय होता है उसको छोड़कर वे काम करने लगते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में कवि ने चर्चा करके इस कविता के माध्यम से उनके बारे में बताना चाहा है। तो चलिए अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं और प्रस्तुत कविता का अर्थ हम समझते हैं। तो प्रस्तुत कविता पढ़ने से पहले हम जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो कठिन शब्दों के अर्थ दिया गया है उसे हम एक बार देख लेंगे। तो हमारे पुस्तक में जो कठिन शब्द के अर्थ हैं उसे देखते हैं। राज, शासन, झुलसना, जलना, लजाना, शर्मसार करना, कालीन, कढ़ाईदार मोटी दरी, कढ़ाई, कपड़े पर धागों से बनी आकृति, निपटाना, खत्म करना, जुट्ठन, जूठा बचा खाना, सुई, बड़ी सुई। तो इस प्रकार हम कठिन जो शब्द है हमारे पाठ में, हमारे जो कविता में दिया गया है, हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो हम अब कविता की शुरुआत करते हैं और कविता पढ़कर उनके अर्थ समझते हैं कि जो कवि जी हैं गुरप्रीत शर्मा जी हमें क्या समझाना चाहे हैं प्रस्तुत कविता काम करते बच्चे के माध्यम से। तो हम देखते हैं, पहला पद में है, यह कैसा समाज है, यह कैसा राज है, जिसमें नन्हे नन्हे हाथ करते काम काज है, कहीं ये कूड़ा उठा रहे हैं तो कहीं जूठन निपटा रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खुश नसीब है जो स्कूल हमें आने के लिए, हमें पढ़ाई करने के लिए मौका मिला है। साथ में हम पढ़ाई लिखाई के अलावा हम दोस्तों के साथ खेलते कूदते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे बच्चे अपने खेलने कूदने के उम्र में, अपने खेलने के समय में, वे पढ़ाई स्कूल जाके पढ़ाई करने के समय में उसे काम करना पड़ रहा है। तो उन्हीं बच्चों के बारे में जो कवि जी हैं यहाँ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कैसा समाज है, जो इस समाज में हम रहते हैं वो कैसा समाज है, यह कैसा राज है, जहाँ पर जो मंत्री हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, हमारे समाज का निगरानी कर रहे हैं, यह कैसा उनका राज है, जिसमें नन्हे नन्हे हाथ करते काम काज है। जो बच्चों का जो हाथ क्या होता है, कोमल होता है, नन्हे नन्हे होता है। तो ऐसे बच्चे यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्हें काम नहीं करना है, बल्कि उनके जो हाथ में जो काम कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उन नन्हे नन्हे हाथ का काम अभी क्या है, पेन और पेंसिल पकड़ना, पुस्तक पकड़ के पढ़ना, ये सभी काम है। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है कि यह दिखा जा रहा है कि काम करते बच्चे जो काम काज कर रहे हैं, जिसमें नन्हे नन्हे उनके हाथ हैं। इसलिए जो कवि है कहना चाहते हैं कि यह कैसा समाज है, यह जो समाज है क्यों इन नन्हे नन्हे बच्चों को काम करा रहा है। उन्हें इस तरह से काम नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाई करवाना चाहिए। तो यह कैसा राज है, जो राज यानी कि जो मंत्री हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि इन बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें नहीं काम कराना चाहिए, बल्कि उनके लिए अच्छी अच्छी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर उनको भेजना चाहिए।
क्योंकि जो उम्र है बच्चों का वो पढ़ाई लिखाई का है। कहीं ये कूड़ा उठा रहे हैं तो कहीं जुट्ठन निपटा रहे हैं, जिसमें नन्हे नन्हे हाथ करते काम काज है। कहीं ये कूड़ा उठा रहे हैं तो कहीं जुट्ठन निपटा रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं, कवि उन बच्चों को देखे हैं जो काम करते हैं। जो गांव के बच्चे हैं अधिकतर उन्हें देखा जाता है कि शहर में आते हैं और वे छोटे ही उम्र में काम करने में जुट जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो कहीं ये कूड़ा उठा रहे हैं, यानी कि कहीं देखा जाता है कि जो कचरा है, जो गंदा फेंका रहता है, कूड़ा करकट उठे उठाते हैं। और कहीं कहीं दिखा जाता है कि जुट्ठन निपटा रहे हैं, यानी उन्हें खाने का नसीब नहीं हुआ है, वे भूखे हैं। तो जहाँ पर फेंका गया है जुट्ठन, उसे वहाँ से एक एक चुन कर रख रहे हैं अपने लिए। तो इन्हें ही देखकर जो कवि हैं गुरप्रीत शर्मा, उसका दिल पिघल जाता है। उन बच्चों को के ऊपर दया आती है, इसलिए यह कविता उन्होंने इन बच्चों के बारे में लिखा है कि यह कैसा समाज है, यह कैसा राज है जिसमें नन्हे नन्हे हाथ करते काम काज है। कहीं ये कूड़ा उठा रहे हैं तो कहीं जुट्ठन निपटा रहे हैं। तो हमें ये पहला पद समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो अब आगे हम देखते हैं दूसरा पद में, कहीं कालीन बनाते हैं तो कहीं चूड़ियाँ सजाते हैं, कहीं पटाखे बनाते हैं जिसमें झुलस जाते हैं, कभी खिलौने बनाते हैं तब अपनी उम्र को लजाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं कालीन बनाते हैं तो कहीं चूड़ियाँ सजाते हैं, कहीं पटाखे बनाते हैं जिसमें झुलस जाते हैं, कभी खिलौना बनाते हैं तब अपनी उम्र को लजाते हैं। तो कवि जी यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे जिसके घर में असुविधा है, खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, ऐसे ही जो बच्चे हैं, ऐसे ही गांव के जो बच्चे हैं, वे शहर में काम की तलाश में, अपने पढ़ने लिखने की उम्र में वे काम की तलाश में शहर में आ जाते हैं और उन्हें शहर में विभिन्न प्रकार के तरह तरह के काम करना पड़ता है। कहीं वे कालीन बनाते नजर आते हैं तो कहीं पर उन्हें देखा जाता है कि चूड़ियाँ सजाते हैं, यानी कि उन्हें बच्चों को दुकान में रख दिया जाता है तो वे चूड़ियाँ सजाते हैं, जो सामान होता है दुकान का वे सजाते नजर आते हैं। कहीं पटाखे बनाते हैं, कहीं कहीं पर जो पटाखे बनाने का जो काम होता है वहाँ भी बच्चों को लिया जाता है तो वहाँ भी वे पटाखे बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, ना समझ हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो पटाखे फट जाने से उसके हाथ क्या होते हैं, झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। कभी खिलौना बनाते हैं तो अपनी उम्र को लजाते हैं। तो यही कहा गया है कि कभी खिलौना बनाते हैं। तो खिलौना, जो बच्चे को खेलने का समय है तो वह बच्चा वहाँ खिलौना बनाने गया है। तो यहाँ क्या कहा जाता है कि कभी खिलौना बनाते हैं तब अपनी उम्र को लजाते हैं। तो कवि इसलिए इस वाक्य को कह रहे हैं कि वह बच्चा जो बच्चे हैं जो खेलने के समय में वे गए हैं काम काज करने के लिए और उन्हीं से खिलौना बनाया जा रहा है, खिलौना बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो वे बच्चे जिसे स्वयं ही खेलना है वह बच्चा बच्चों के लिए खिलौना बना रहा है। तब जब वे खिलौना बनाते हैं तब अपनी उम्र को लजाते हैं, तो अपनी उम्र के लिए वे शर्माते हैं क्योंकि वे छोटे उम्र के ही हैं और दूसरों के लिए वे खेलने के समय में खिलौना बनाते हैं। तो ये दूसरा पद भी हमें समझ में आ गई होगी कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं कालीन बनाते नजर आते हैं वे बच्चे, गांव के जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें खाने का नसीब नहीं होता है, उनके घर में सब कुछ का सुविधा है, तो ऐसे बच्चे शहर में जाते हैं तो नज़र आते हैं काम करते हुए। तो हम भी देखे हैं कि जो होटल होता है वहाँ काम करते नज़र आते हैं कि वे बर्तन धोते नज़र आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जो स्कूल जाने के समय में वे काम करते हैं
और बहुत सारे गलियों में तो हम देखें गरीब बच्चे जो भिखारी होते हैं छोटे छोटे, उन्हें भी हम देखते हैं कि वे भीख मांगते नज़र आते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे जिसे खाने का भी नसीब नहीं होता है, तो इन्हें काम ही करना पड़ता है अपने पेट को भरने के लिए। तो जो गांव के बच्चे जो शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं कालीन बनाते नज़र आते हैं, तो कहीं चूड़ियाँ सजाते नज़र आते हैं, दुकानों में चूड़ियाँ सजाते नज़र आते हैं, कहीं पटाखे बनाते हैं जिसमें उनके हाथ क्या होते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं। कभी खिलौने बनाते नज़र आते हैं, तब अपने उम्र को वे लजाते हैं क्योंकि उनका खेलने का समय होता है, पढ़ने का समय होता है, उस समय वे दूसरों के लिए, बच्चों के लिए खिलौना बनाते हैं। तो दूसरा पद भी हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं तीसरा पद में कवि गुरप्रीत शर्मा जी हमें क्या बताना चाहते हैं। तो तीसरे पद देखेंगे, जब ये कढ़ाई बुनाई करते हैं तब दिल में सुई गढ़ते हैं, दिल से निकली ये आवाज़ है, यह कैसा समाज है, यह कैसा राज है। तो गुरप्रीत शर्मा जी यही कहते हैं उनका बच्चों के बारे में कि जब ये कढ़ाई बुनाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम बच्चों का काम कढ़ाई बुनाई करना भी नहीं है, ये जो काम है वह बड़ों का है। बस हमारा काम क्या है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है। अभी हमें खेलने का समय है, साथ साथ हमें स्कूल जाने का समय है, पढ़ने का समय है। हम अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं, ज्ञान सीखते हैं। हमें पढ़ाई का समय, हम अपने हाथ में खिलौना खेलने का समय है और पेन पेंसिल पकड़ने का ही समय है। उस समय ये बच्चों के हाथ में क्या है, सुई है, और ये क्या करते हैं, कढ़ाई बुनाई करते हैं, यानी कि जो कपड़े बुनते हैं उन बुनाई का काम इन्हें मिलता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वे जब गांव से शहर में जाते हैं तो ऐसे कामों में भी उन्हें लगा देते हैं जो कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं। तो ये बच्चे जब शहर में जाते हैं, इन्हें कढ़ाई बुनाई का काम देते हैं, कपड़े बनाने का काम देते हैं, तब इनके दिल में क्या होता है, सुई गढ़ते हैं, यानी कि इनके दिल चुभने लगते हैं। ये सोचते हैं कि हमारा समय तो है पढ़ना लिखना, खेलना कूदना। तो उस समय हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कपड़े बुनने के लिए आए हैं, कपड़े बनाने के लिए आए हैं। तो उनके दिल में क्या है, सुई की भांति चुभने लगता है, यानी कि उनके दर्द, दिल में दुख होता है, दर्द होता है। दिल से निकली आवाज़ है, तो उनके दिल से भी यही आवाज़ निकलती है कि यह कैसा समाज है, यह कैसा राज है, जो इन्हें देखते नहीं है, इन्हें काम काज में लगाते हैं। बल्कि ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और इन्हें ज्ञान, अच्छी अच्छी शिक्षा देना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, बल्कि इन्हें काम नहीं देना चाहिए, काम नहीं करवाना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम फिर से अपनी अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे और प्रस्तुत कविता का दोहरावा फिर से करेंगे।